महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि कब कहां और कितना बोलना है तो उस व्यक्ति को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता तय है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी लौटकर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग इंसान को परेशानियों से बाहर निकाल सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा मुख्य कारण था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचे दिखाने के लिए करते हैं और खुद को बड़ा बताते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो जानते हैं कि कब और कितना बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरे दिन कुछ ना बोलें, एक भी शब्द ना बोलें, बल्कि साइलेंट रहने का मतलब है कि आप बेवजह शब्दों का प्रयोग ना करें। जब जरूरत है तभी बोलें, अपने गोल्स पर फोकस करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको साइलेंट रहने के 5 फायदे बताऊंगा, जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही और अभी से ही साइलेंट रहना शुरू कर देंगे। नंबर 1, साइलेंस लोगों का ध्यान खींचता है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वो अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंस किस तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब करता है, ये बात आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई? मैं जब स्कूल में था तो अक्सर ऐसा ही होता था और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला हमारे डेली लाइफ में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते, जरूरत है तभी बोलते हैं, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। अगर आप कम बोलते हैं, जरूरत है तभी बोलते हैं, तो लोग आपकी बात को ज्यादा वैल्यू देंगे। नंबर 2, साइलेंस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। शांत रहना मोल भाव करते वक्त यानी कि नेगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हैं और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते तो ये खामोशी दूसरे इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो फिर आपको इसी चीज का फायदा उठाना है। सामने वाले इंसान को ये सोचने दे कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। मान लो कि आप कोई डील फाइनल कर रहे हैं, सामने वाले इंसान को आप जल्दी यस या नो कहने की जगह बल्कि 1-2 सेकंड का पॉज लें, फिर उसके बाद कुछ कहें, क्योंकि ये साइलेंस सामने वाले इंसान को परेशान कर देगी और सामने वाला इंसान इस साइलेंस को बोलकर भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दें, जिससे आपको कम्युनिकेशन आगे बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। आपका साइड बातचीत के दौरान ज्यादा भारी होगा। नंबर 3, साइलेंस ट्रस्ट को बिल्ड करने में हेल्प करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी कि विश्वास बिल्ड करना होगा, और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को गौर से सुनेंगे। यानी कि कम्युनिकेशन के दौरान कम बोलें लेकिन ज्यादा सुने। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सामने वाले इंसान की बात को सुनते हैं, किसी की भी बात को इग्नोर नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से वो इंसान भी आपकी बातों को गौर से सुनेगा और आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, जिससे आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। नंबर 4, साइलेंस से आपको आंसर मिलता है। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि जब भी वो कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो उसके बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक करते ही रहते हैं या फिर दूसरे इंसान को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो, लोगों का क्या ओपिनियन है आप उस पर बात करो, जानने की कोशिश करो कि उनका ओपिनियन क्या है, क्योंकि ऐसा करने से आपको कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। कुल मिलाकर जितना जल्दी आप क्वेश्चन पूछने के बाद साइलेंट हो जाओगे उतना ही जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी नॉलेज और विजडम की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी पाई गई है। वे भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के बाद तुरंत चुप हो जाते थे ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है वो जान सकें। नंबर 5, थॉटफुल साइलेंस। द क्वाइट बुक के ऑथर सुजैन कैन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में उसका पुराना दोस्त मिलता है, जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसके पास में एक घर है, वहाँ पर ये सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोल पाता और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो गया उस आइटम को डिलीवर करने में, लेकिन जब वो दुकान पर पहुंचा तो दुकान भी बंद हो चुकी थी। अब उसे उसके दोस्त पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। इसीलिए हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए, कभी कभी हमें साइलेंस की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ही ज्यादा पावर होती है। साइलेंस के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है, और अगर आप भी इन बताई गई बातों को फॉलो करते हैं, जहाँ जरूरत है वहीं पर बोलते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा।